हेलो बच्चों, हम लोगों ने राष्ट्रवाद के उदय के कारण को देखा था, जिसमें हम लोगों ने दो कारण तो देख चुके हैं। एक राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण। आज हम देखते हैं कि सामाजिक कारण कौन कौन सा है। आखिर भारतीय समाज में ऐसा कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ऐसा कौन कौन सा बातें सामने आई जो भारतीयों के दिलों में भारत के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहयोग किया। ठीक है, ऐसी कौन सी अंग्रेज की नीति है, कैसा दुर्व्यवहार है, आज हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास में जुड़े रहिए और क्लास का मजा लीजिए। ठीक है, चलिए देखते क्या है सामाजिक कारण। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण क्या है, तो हम बताएंगे क्या कि सर जो अंग्रेज है क्या है, भारतीयों को हे दृष्टि से देखता था। हे मतलब नीचा दृष्टि से। अंग्रेज भारतीयों को नीच समझता था, खुद को महान, खुद को श्रेष्ठ समझता था और भारतीयों को नीच समझता था। अंग्रेज कहता था कि भारत कौन है, असभ्य है, सांप बिच्छुओं वाला देश है, और खुद को एक सभ्य मानता था। वह कहता क्या है कि जो ईश्वर है उसने हमें पैदा ही इसलिए किया है ताकि हम भारत जैसे देशों पर शासन करें और जो यहाँ का लोग है इन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाए। अब जिसके दिमाग में इतना कचरा भरा हो, जिसके भारत के इतिहास के बारे में पता ही नहीं हो, और क्या बोल सकता है, और जो इस एटीट्यूड में अंधा हो कि हम सभ्य हैं, सोच लीजिए वो दूसरे इंसान को क्या वैल्यू देगा। वो आप उससे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और यही हुआ भी। वह क्या करते थे, भारतीयों के हे दृष्टि से, भारतीयों को नीच दृष्टि से देखते थे। और जब बताइए, जब भारतीयों को नीच समझते थे तो क्या अपने साथ गाड़ी में घूमने देंगे? नहीं, रेलगाड़ी में परिवहन करने के साथ में नहीं जाने देंगे। क्लबों में, कुओं में, सड़कों पर अपने साथ कभी अपने बराबर का अधिकार देंगे क्या? कभी नहीं देंगे। और उसने ऐसा किया भी। हमने पहला पॉइंट क्या बताया कि अंग्रेज के द्वारा भारतीयों के हित दृष्टि से देखना, यह भी क्या है, एक सामाजिक कारण है राष्ट्रवाद के उदय में। इसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, रेलगाड़ी हो गया, क्लब हो गया, सड़कों और कहा, होटलों में अंग्रेजों क्या करते थे, भारतीय के साथ में दुर्व्यवहार करते थे। आपने सुना होगा महात्मा गांधी को चलती ट्रेन से फेंक दिए थे। क्यों? क्योंकि वो एसी कोच में बैठ गए थे जिसमें अंग्रेज चलते थे। क्या वो दुर्व्यवहार नहीं है? अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के रंग के आधार पर भेद किया जाता था। वह गोरा खुद को गोरा और भारतीयों को काला कहता था। क्या है, दुर्व्यवहार काफी नहीं था? हम अगला पॉइंट देखते क्या है, इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के साथ में भेदभाव हुआ। इसका जो एग्जाम होता था, कहां होता था सर? इसका एग्जाम तो लंदन में होता है। अब बताइए कि भारत के कितने ऐसे बच्चे हैं जो लंदन में जाकर एग्जाम दे सकते हैं? बहुत कम। प्रथम व्यक्ति है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने कहा प्रथम भारतीय आईसीएस की एग्जाम परीक्षा पास किए थे। यह क्या है, तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण है। ठीक है, क्या कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के हित दृष्टि से देखना, है ना, रेलगाड़ी, क्लब एवं सड़कों और कहा, होटलों पर अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार करते थे। और इंडियन सिविल सर्विस में क्या, भारतीयों के साथ में भेदभाव था। इसमें क्या था कि यह एग्जाम लंदन में होता था, भारतीय भाई जा ही नहीं पाते थे। ठीक है, चलिए हम अगला कारण को देखते हैं। और अगला कारण हमारा क्या है, धार्मिक कारण है। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसके धार्मिक कारण की जब हम बात करेंगे तो हम देखते क्या है कि 19वीं शताब्दी में
भारत में एक धर्म सुधार आंदोलन चला। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, भारत में एक धर्म सुधार आंदोलन चला, और जिस आंदोलन के परिणाम भी भारतीयों को अपने अस्तित्व के बारे में बोध हुआ और उन्हें अपने देश के प्रति क्या हुआ, देश से प्यार हुआ, देश के प्रति देशभक्ति की भावना का विकास हुआ। ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन से लोग हैं। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे धर्म सुधारक हुए, जिन्होंने क्या किया, भारतीयों को बीच में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में अपना योगदान दिया। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे समाज में छुआछूत थी, और दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, क्योंकि जब हम वेद की बात करते हैं तो वेद के प्रारंभिक चरण में दो प्रकार के वर्ण का उल्लेख मिलता है, एक आर्य है, दूसरा अनार्य है। अनार्य को हम क्या, दस्यु या दास बोलते हैं। वह कैसा है, कर्म के आधार पे है। जो आर्य है वो श्वेत वर्ण है, अनार्य है कृष्ण वर्ण है। तो उस समय जन्म के आधार नहीं था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक उल्लेख मिलता है जिसमें एक बालक क्या कहता है कि मैं कवि हूं, अर्थात मैं विद्वान हूं, मैं ब्राह्मण हूं। हमारे पिताजी वैद्य है, अर्थात वह व्यवसाय करते हैं, तो वह कौन है, वैश्य है। और हमारी माता जी क्या करती है, तो अनाज पीसती है, अर्थात वह कौन है, शूद्र है। अब तीन ही लोग एक परिवार में है नहीं है, इसलिए किसने कहा, विवेकानंद ने, कि भैया हम क्या करें, वेदों की ओर लौटे, ताकि हमारे समाज में जो कुरीतियां फैल गई है यह दूर हो जाएगी, यह जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगा। और जब इन पे कोई आदमी जब इस पे जोर देगा तो क्या हमारा समाज आपस में जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। वही हुआ। अगला देखेंगे, कुछ संस्था है जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। इन जैसी संस्थाओं ने भी भारत में भारतीयों के प्रति क्या, सर एकता, समानता एवं क्या, स्वतंत्रता की भावना की, स्वतंत्रता की बात की, जिससे भी क्या हुआ, तो भारतीयों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। ठीक है, जो ब्रह्म समाज है इसने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत से काम किए। बाल विवाह पे रोक लगाने का काम इन्होंने किया। और जब हमारे समाज में इस तरह के सुधार होंगे तो लोग आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ठीक है, अगला कारण क्या देखते हैं, 1784 में क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। पूछा जाए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ हुई, बताएंगे सर इसमें क्या, हाँ कलकत्ता में हुआ। इसके तहत क्या किया गया, तो भारतीय जो प्राचीन ग्रंथें थी उसका अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा क्या किया गया, तो भारतीय ग्रंथों का, प्राचीन ग्रंथों का क्या किया गया था, अंग्रेजी भाषा में एवं अन्य भाषाओं में क्या किया गया, उसका अनुवाद किया गया। तो लोग पढ़ेंगे ना, लोगों ने पढ़ा, लोगों ने समझा, लोगों की अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का क्या हुआ, बोध हुआ। उसे लगा कि हमारी सभ्यता महान है। और जब इस तरह की बातें सामने निकल के आएगी तो लोग आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। यहां से भी क्या हुआ कि भारतीयों में भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक अलग सा लगाव महसूस हुआ, एक लगाव का विकास हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, यही क्या है, हमारा धार्मिक कारण है। ठीक है, हम कुछ और देखते हैं, चलते क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय की भावना थी इसको किस हद तक जगाने का काम किया। तो आपको बताते हैं कि जब क्या हुआ, भारत में भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाने लगी
जब भारत के लोग शिक्षित हुए, जब उन्हें अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान हुआ, तो अब क्या करेंगे वह? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस एवं यूरोप में जो अन्य क्रांतियां हुई है उसे परिचित होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। या काबुल के बारे में जानेंगे, मेजनी के बारे में जानेंगे, उनके समानता स्वतंत्रता बंधुता के नारों को जानेंगे, नागरिक अधिकारों को जानेंगे। और जब यह जानेंगे क्या मांगेंगे? नहीं, यह भी तो मांगेंगे ना कि भैया ब्रिटेन में आप अपने नागरिकों को नागरिक अधिकार दे रखे हो, फिर हमें क्यों नहीं? अमेरिका में अमेरिका के लोगों को नागरिक अधिकार प्राप्त है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, फिर हम भारतीयों को क्यों नहीं? और जब आप नहीं दीजिएगा तो लोग क्या करेंगे? फिर लोग लड़ेंगे ना आपसे, आपका विरोध करेंगे ना। और जब आपका विरोध करेंगे तो लोग आपस में जुड़े ना। यही तो उनके लिए क्या है? राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ उनमें। क्या हुआ? रूसो, मेजनी, गैरीबाल्डी जैसे दार्शनिक एवं क्रांतिकारियों का प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ा। हमने क्या बोला? लोगों ने इनके बारे में पढ़ा, इनके बारे में जाना, इनके आदर्शों को समझा, और वही मांग लोगों ने भी किया। अगला क्या है कि अब क्या हुआ? जैसे ही इनका बारे में इनका प्रभाव पड़ा तो क्या हुआ? भारतीय भी अब स्वतंत्रता की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, और भारतीय भी अब नागरिक अधिकारों की मांग करेंगे कि भैया अब हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, हमें भी क्या चाहिए? नागरिक अधिकार चाहिए, जो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले कारण पे, और लास्ट देखेंगे क्या कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो अंतिम कारण देखेंगे क्या? मध्यम वर्ग का उदय। अब यह क्या है? देखिए, जो मध्यम वर्ग है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के बाद ही इनका उदय हुआ है। अर्थात यह क्या है? बोलेंगे सर यह पढ़ा लिखा वर्ग है, यह तो शिक्षित लोग है। ठीक है, यह जो लोग है, जो मध्यम वर्ग है, अंग्रेज के क्या प्रशासन से जुड़े लोग हैं, अंग्रेजों के साथ में उन्होंने काम किया है। उसमें है कौन से लोग? उसमें शिक्षक, अध्यापक है, वकील है, डॉक्टर है। इन लोगों ने भी क्या किया? अंग्रेज की सेवाएं छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, और भारतीयों के लिए, भारतीयों की स्वतंत्रता, समानता, भारतीयों की आजादी के लिए, भारतीय नागरिकों के नागरिक अधिकार के लिए इन लोगों ने भी क्या किया? अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों से लड़े, अपनी नौकरी तक छोड़ दी, लोगों को जगाने का काम किया, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीयों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। फिर आप देखिएगा कि भारत में अलग अलग जगहों पर क्या होगा? विद्रोह होगा, आंदोलनें होगी, और अंततः क्या होगा? अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। जय हिंद।